नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में एक शब्द काफी गूंज रहा है, खरमास। खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की सियासत बदल भी सकती है। जी हाँ, तेजस्वी के सिर पर ताज भी सज सकता है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन खरमास के बाद एक काफी महत्वपूर्ण पर्व भी है जो बिहार की राजनीति में काफी मायने रखता है। जी हाँ, वो है मकर संक्रांति, यानी चूड़ा दही का जो भोज होता है वो बिहार में काफ़ी फेमस है और राजनीतिक गलियारों में भी चूड़ा दही भोज की काफ़ी चर्चाएं भी होती है। लेकिन कोविड के कारण इन दिनों चूड़ा दही नहीं बनेगा। जी हाँ, चूड़ा दही का जो भोज है वो नहीं देखा जाएगा बिहार में। अनुराग के पास चलते हैं और जानते हैं कि कहाँ चूड़ा दही नहीं बनेगा और कहाँ बनेगा। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि चूड़ा दही का भोज बिहार की सियासत में बड़ा मायने रखता है और बिहार की सियासत में जो खरमास की चर्चा बार बार कर रही है कि खरमास खरमास और खरमास बार बार सुनने को मिल रहा है। दरअसल तमाम नेता जो हैं खरमास के बहाने चीज़ों को टाल रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन हो या फिर जो अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जो बात कर रहे हैं आरजेडी नेता, वो खरमास के बाद होने की बात कर रहे हैं। मतलब खरमास के बाद शुभ कार्य की शुरुआत होती है। खरमास के बाद मकर संक्रांति का पर्व जो मायने रखता है बिहार की सियासत में, बड़ा मायने है उसका, क्योंकि दही चूड़ा का भोज होता है उस दिन मिठास के साथ। जो है बिहार की सियासत में बहुत कुछ दिखने को मिलता है इस दही चूड़ा भोज के बहाने। याद कीजिए लालू प्रसाद का वो दौर, जब लालू प्रसाद के मतलब आवास पर, जो लालू राबड़ी का आवास है, उस आवास पर दही चूड़ा के भोज की सियासत का जबरदस्त रंग देखने को मिलता था और लालू यादव खुद हाथों से परोसते थे, दही चूड़ा का भोज अपने नेताओं को करवाते थे। जब नीतीश कुमार गए थे लालू यादव के साथ, 2015 का वो वक्त था स्नेहा, जब दही चूड़ा के भोज में एक नया रंग देखने को मिला था। लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगा दिया था और विजयी भव और का आशीर्वाद दे दिया था। यानी उन्होंने सरकार बना दी थी बिहार में। लालू और नीतीश मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार भोज करने गए थे लालू यादव के यहाँ और लालू यादव ने खुद परोसा था। राबड़ी देवी भी मौजूद थी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त एक नया सियासी रंग देखने को मिला था। वो दही चूड़ा का भोज भी याद होगा। और एक बार ये भी याद होगा इसने आपको कि जब नीतीश कुमार ने दही चूड़ा के भोज का पत्तल छीन लिया था बीजेपी से, ये भी चर्चा थी उस वक्त कि नीतीश कुमार ने पत्तल छीन लिया था। दही चूड़ा का भोज का जो है बीजेपी के नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला था, नीतीश कुमार ने नहीं बुलाया था। ये पिछले दिनों की बात है। तो तमाम जो ये सियासी रंग है दही चूड़ा के भोज के बहाने दिखते रहे। और अगर लालू यादव से इतर जाके करे, अगर लालू यादव का भोज सबसे बड़ा भोज माना जाता रहा है दही चूड़ा का भोज, तमाम लोग जुटते रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में नेता आते रहे हैं उनके भोज में। और जो वहां पर एक रंग देखने को मिलता था, वो रंग तो खैर पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि लालू यादव बिहार की सियासत में फिलहाल एक्टिव नहीं है, अगर कहा जाए तो वो अभी रिम्स में है। तो वहां पर जो लालू राबड़ी आवास में इस तरह की रौनक नहीं दिख रही है पिछले कई सालों से। और इस बार भी लगभग तय है कि वो रौनक नहीं नजर आएगी। लालू यादव रिम्स में ही रहेंगे उस दौरान और इस तरह की कोई यहाँ पर कोई कवायद नहीं की जाएगी, कोई इस तरह का भोज नहीं होगा इसमें। पर दूसरा जो भोज है वो जेडीयू का भोज। जेडीयू के भोज का मतलब वशिष्ठ बाबू के यहाँ का भोज। वशिष्ठ बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ महफिल सजती है, मतलब दही चूड़ा के भोज की महफिल। और भोज में तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता शामिल होते हैं। और जेडीयू के भोज में क्योंकि बीजेपी सहयोगी रही है सालों साल से, तो बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होते रहे। मतलब जो जेडीयू का भोज रहा है वो भी चर्चा में रहता है, दही चूड़ा का भोज। पर इस बार कोरोना की वजह से जो आपने कहा, वशिष्ठ बाबू के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज नहीं होगा। मतलब स्नेहा, इस बार दही चूड़ा का भोज फीका रहने वाला है। पर एक तीसरे और भी नेता हैं जो पहले बिहार की सियासत में वो एक्टिव रहे थे, मतलब पर अब तो उन्हें केंद्र की सियासत में भेज दिया गया है। मतलब नीतीश कुमार के खासम खास सुशील मोदी की हम बात कर रहे हैं। सुशील मोदी के यहाँ दही चूड़ा का भोज जरूर सजेगा। हालांकि देखिए, सुशील मोदी का जो भोज होता है वो दूसरे तरह का होता है। वो मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करते हैं और भोज देते हैं। मतलब एक लिमिटेड संख्या में लोग वहाँ पर जुटते हैं और भोज में तमाम तरह की व्यवस्था होती है। तो सुशील मोदी तो भोज करेंगे, ये जो खबरें आ रही हैं अभी। हालांकि कुछ समय है इसमें, अभी नया साल भी नहीं लगा है और ये थोड़ा
हम लोग पहले ये चर्चा कर रहे हैं दही चूड़ा की भोज, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संक्रांति की बार बार खरमास की बात आ रही है। खरमास के बहाने जो है नेता एक दूसरे पर साध रहे हैं निशाना, और खरमास के बहाने चीजों को टाला जा रहा है बिहार के अंदर। मतलब सियासी रंग नहीं देखने को मिलेगा इस बार। दही चूड़ा का जो भोज होगा मकर संक्रांति में, सियासी रंग नहीं देखने को मिलेगा। हर साल जिस तरह से अनुराग ने बताया कि काफी बड़े पैमाने पर नेता आते थे, लालू यादव के यहाँ महफिल सजती थी, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ महफिल सजती थी, जो कि इस बार नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल स्नेहा, पर सुशील मोदी इस कमान को संभालेंगे और सुशील मोदी वोट देंगे, अभी तक जो खबरें हैं। हालांकि अभी समय लंबा है, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कहीं कुछ स्थितियां परिस्थितियां बदले। हालांकि स्नेहा, कोरोना जो है, कोरोना की वजह से तमाम इस तरह के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। जहां भीड़ भाड़ जुटता है तो इस तरह के आयोजनों पर फिलहाल अभी पाबंदी है। तो जेडीयू और बीजेपी और तमाम इस तरह से कोई आधिकारिक तौर पर जो कोरोना की ये दही चूड़ा भोज की पार्टी जो है वो नहीं दी जाएगी। पर सुशील मोदी जो है अपने तरीके से करते हैं आयोजन, और कोरोना नियमों को पालन कर वो करेंगे। ये बातें सामने आ रही हैं। पर स्नेहा, पर सबसे बड़ी बात, जो खरमास के बाद दही चूड़ा के जरिए मिठास भरने की कोशिश की जाती रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की जाती रही है, और बिहार में खरमास की बातें उठ रही हैं बार बार, क्योंकि खरमास के बाद बहुत कुछ होना है। ये होना है कि नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। कहीं नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो उधर क्या तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी। ये तमाम बातें नेता कर रहे हैं। आरजेडी दावा कर रही है कि हम खरमास बाद सरकार बनाएंगे। आपने कहा अनुराग कि लालू यादव ने दही का टीका लगा करके नीतीश कुमार को बधाई दिया था उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो राजद के भी तमाम नेताओं का कहना है कि इस बार खरमास के बाद मकर संक्रांति में तेजस्वी को दही का टीका लगेगा। तो ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को टीका लगाएंगे क्या? दही का टीका जो कभी लालू यादव ने नीतीश कुमार को लगाया था 2015 का जो वो चुनाव था, याद कीजिए 2015 का वो मंजर था, वो वक्त था। पर अब क्या कुछ होगा दही चूड़ा की सियासत में। हालांकि स्नेहा, ये कहना जल्दबाजी होगी, दही चूड़ा जरूर मिठास भरता है बिहार की राजनीति में, और दही चूड़ा के भोज का एक अपना महत्व है, और वो महत्व बना रहेगा स्नेहा। पर जो बिहार की सियासत में बार बार खरमास तक का जो इंतजार करने को कहा जा रहा है, तो मकर संक्रांति का इंतजार तो जरूर रहेगा, क्योंकि दही चूड़ा के भोज के साथ बिहार में एक नई तरह की सियासत फिर शुरू हो जाएगी स्नेहा, क्योंकि खरमास का फिर बहाना नहीं रहेगा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो सामने आने लगेगा। बिल्कुल अनुराग, तो खरमास के बाद काफी उलटफेर भी होने वाले हैं, या फिर स्थितियां संभल भी सकती है। अब देखने वाली बात होगी, अब खरमास बस खत्म हो और मकर संक्रांति शुरू हो, तब काफी कुछ रंग देखने को मिलेगा बिहार की सियासत में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।